तो बोलो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होगा। आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, सपोज कर लीजिए ये ए, ये बी और ये लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये कैसे ड्रॉ होगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, इस लाइन के हाफ से ज्यादा कंपास आपने ओपन कर देनी है, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए ध्यान से। जब भी आपने किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, पहले उस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर देनी है। वो आप मतलब कि ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे कि ये लाइन इतनी बड़ी है, ये इसका हाफ से ज़्यादा है, इतनी कंपास ओपन करके आपने एक आर्क ऊपर लगा देनी है लाइक दिस, ठीक है। और इतनी ही कंपास ओपन करके एक आर्क नीचे लगा देनी है लाइक दिस। फिर इतनी ही कंपास ओपन करके यहाँ पे कंपास रखनी है, एक आर्क यहाँ से लगा देनी है लाइक दिस, और एक यहाँ से लगा देनी है ऐसे। फिर यहाँ पे स्केल रखना और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। जहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा इसको नेम दे दो M। ये M पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। अगर ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर की थी तो ये भी रह जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो एंगल बनेगा दिस इज 90 डिग्री। हमने ये क्या ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, जो कि ये हो गए। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री एंगल जो कि दोनों तरफ बनेगा। दूसरी चीज इसको हम डिनोट करते हैं लाइक दिस, ठीक है, परपेंडिकुलर को। बच्चे जब भी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 मैथ्स क्लास 9। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान से सुनो, जब भी अपने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास 2 पेंसिल होनी चाहिए। एक पेंसिल जो हमेशा कंपास में फिट रहेगी, एक पेंसिल जो लाइन ड्रॉ करने के लिए या लिखने के लिए आपके पास रहेगी, ठीक है। हर डायग्राम से पहले पेंसिल को शार्प करना है। स्केल हो, रेजर हो, शार्पनर हो, प्रोटेक्टर हो, कंपास होनी चाहिए, बस इतना सामान काफ़ी है, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें से हमने फुल मार्क्स नहीं लेने, कोशिश करो कि जितने ले सकते हैं पहले उतने लेने की कोशिश करें। धीरे धीरे हमें अपने फुल मार्क्स गेन करने आ जाएंगे। सबसे पहले आपको बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर देनी है। क्लियर है, वो तो करनी आती है ना। आपके पास स्केल है तो स्केल में आपने 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है। वो कंपास ओपन करके आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। जो मेरे सर्कल है वो कुछ ऐसे ही बनेंगे क्योंकि मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है मैथ्स का, ठीक है। अभी ये आपका हो गया सेंटर पॉइंट जहां पर आपने कंपास रखी है, और ये इसका एक आ गया आपके पास रेडियस दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसको मैं नेम दे देता हूं पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज 6 OA 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर इसके बाद वो हमें आगे बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब कि इसके सेंटर से, इसका सेंटर ये रहा, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर बाहर की तरफ एक पॉइंट लीजिए। पहले आप चेक कीजिए, जब आपने सर्कल लगाया कि आपके पास इस तरफ स्पेस है आपकी नोटबुक पे। अगर तो स्पेस है तो रेडियस यहीं पे रहने दीजिए, अगर स्पेस नहीं है तो इसको नीचे की तरफ ले आइए। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, तो मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ। दिस इज माई OA रेडियस, ठीक है, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। और अभी मुझे क्या बोला गया है कि सेंटर से यानी O से मुझे 10 सेंटीमीटर बाहर 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है। तो 6 तो ये ऑलरेडी हो ही गया, 4 सेंटीमीटर थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आ गया दैट इज B। किसी को डाउट है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कितना डिस्टेंस है 10, तो ये कितना होगा 4।
ये हो गया। अब इसके बाद फिर ये बोल रहे कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट बोला जाएगा तो जो स्टेप्स मैं अब करने लगा हूं आपने हर बार वही स्टेप रिपीट करने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की 2 स्टेजेस है। एक स्टेज तो वो है जो आपको स्टार्टिंग में बोला जा रहा है, एक स्टेज फिक्स है स्टेप्स, वो आपने कब अप्लाई करनी है, जब पेयर ऑफ टेंजेंट वर्ड आ जाएगा। अब वो बोल रहा है यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। पेयर ऑफ टेंजेंट पहले समझा दूँ, उसका मतलब ये है, वो बोल रहा है कि अगर आपने सर्कल से बाहर कोई भी ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। एक तो ऐसे जाएगा टेंजेंट, एक ऐसे जाएगा, ये टेंजेंट नहीं है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाइए। अब ये टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी, इसका स्टेप, इसके क्या स्टेप्स हैं। इसको आगे ड्रॉ करने के लिए मैं आपके पास ये रेड मार्कर से कर रहा हूं आगे वाला काम, ठीक है। आपने बच्चे हर बार ये पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। सेंटर से लेके जिस लाइन से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। क्लियर है। अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा। इस पूरी लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है, ठीक है। तो इसका हाफ, इतना हाफ से ज़्यादा कंपास, ये आ गई ना इतनी, मैं इतनी कंपास ओपन कर लेता हूँ। तो एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे, एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे, इतनी ही कंपास ओपन करके यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पर ऐसे, और एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे, जहाँ पर ये दोनों इनको ज्वाइन कर दूंगा फिर आगे, ठीक है। ये डायरेक्ट इसके बीच में से निकलनी चाहिए लाइन। थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्केल उल्टा हो जाए आपका, ठीक है। अब ये रेड लाइन इस ब्लैक लाइन को जहाँ पे कट कर रही है, ये इंडिकेशन दे रही है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको मैंने नेम दे दिया पॉइंट एम। वेरीफाई कर लेते हैं। ये ओ बी लाइन पूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, तो इसका ये हाफ होता है ना, तो ये भी 5 होनी चाहिए और नीचे वाले भी 5 होनी चाहिए। जब आप स्केल से चेक करोगे दोनों 5 आएंगे। तो अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट मिल गया। फिर क्या करना है, फिर आपने कंपास रखनी है यहाँ पे, ठीक है, और इतनी कंपास ओपन कर लेनी है, ऐसे कर ली। एक कंपास रखनी है यहाँ पे और इतनी कंपास ओपन करके आपने यहाँ से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है। कर दिया, हाँ जी, हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, आपने देखना है जहां पर ये दोनों सर्कल आपके टकरा रहे हैं, ठीक है। एक स्केल यहां से शुरू करके आपने ऐसे रख देना है, ठीक है, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सिमिलरली जहां पर ये दोनों टकरा रहे हैं, यहां पर टकरा देनी है, और इस पॉइंट को नेम दे दीजिए P और इस पॉइंट को नेम दे दीजिए Q। ये जो BP एंड BQ टेंजेंट है ना, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गई। ये देखिए अब B पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही है ना सर्कल की तरफ। मैंने यही बोला था कि वो ऐसे बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल से यहाँ से 2 टेंजेंट निकालिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपको डाउट हो रहा है मेरे ऊपर कि मैंने गलत करवाया, यह आपका गलत है। तो 10th चैप्टर में वेरी फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको क्या करवाई थी, याद है वो, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। आप B से लेके P तक की इसकी लेंथ चेक कीजिए। मान लो ये आ गई 7.5, तो ये भी 7.5 आएगी। अगर ये 7.6 है, ये भी 7.6 होनी चाहिए। ये आपको हो जाएगा क्लियर है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो रह गए, वो हम कैसे लिखेंगे इसके, ठीक है जी, वो भी तो लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो इससे भी इजी है, बस थोड़ा सा आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस रखना कि आपको इसके स्टेप्स लिखने आते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, ड्रॉ अ सर्कल, कितने सेंटीमीटर का था, ऑफ
6 सेंटीमीटर। दूसरा फिर उसके बाद आपने क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ लाइन ए बी, है ना, फ्रॉम ओ ड्रॉ ए बी, ओ बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फिर थर्ड आपने क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ओ बी, यही किया ना आपने। ओ बी, सो उसके बाद फ्रॉम एम, फ्रॉम एम नहीं लिखना तो मत लिखो, आगे आपने क्या कर दिया, फ्रॉम बी ड्रॉ टू टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट्स बी पी एंड बी, हो गए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल हुज रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब इसमें जो एक मेन पॉइंट आ गया दैट इज कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल हम किसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी बताइए, सुने, देखिए कंसेंट्रिक सर्कल को हम बोलते हैं को सेंटर। को सेंटर मीन से दो सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो। सपोज कर लो कि आपने यहाँ पे एक कंपास रख दी और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, यहीं पे कंपास रख के दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, तो इन दोनों का सेंटर सेम है, इसको बोलेंगे को सेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। ये चीज़ क्लियर होगी। तो वो इस क्वेश्चन में ऐसे सर्कल की डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसने हमें बोला है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि सर्कल कंसेंट्रिक है। उसमें पहले जो सर्कल का रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, जो दूसरे सर्कल का रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको पहले काम करना है, कहीं पे भी कंपास रख के एक 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना लाइक दिस, हो गया ये। फिर आपने वापस यहीं पे कंपास रख के एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी सर्कल में, क्योंकि आई रिपीट अगेन मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो आपके पास ये जो इतनी सी लाइन आएगी ओ ए, दिस इज 4 सेंटीमीटर, और जो ओ बी आ रही है दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले यहां तक हो गया। अब देखिए आगे स्टेटमेंट क्या थी। इसने बोला है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। वापस फिर से देखिए, उसने बोल दिया बच्चे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहां से ड्रॉ करनी है, एक सर्कल जो 4 सेंटीमीटर का है वो ड्रॉ हो गया, फिर दूसरा सर्कल जो कंसेंट्रिक है और 6 सेंटीमीटर का है, मतलब कि आपने इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। समझिए इस क्वेश्चन को, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, बल्कि 4 सेंटीमीटर सर्कल से आपने टेंजेंट निकालनी है, ये तो क्लियर है। अब वो पॉइंट कहाँ पे हो, पहले तो बोला गया था कि 10 सेंटीमीटर अवे हो, आज बोला गया है कि वो पॉइंट कहीं से भी उठाओ, वो इसी सर्कल से पॉइंट शुरू हो रहा है और वो कंसेंट्रिक है आपका 6 सेंटीमीटर सर्कल, ठीक है, रेडियस का। तो यहाँ से कुछ दो टेंजेंट निकलेंगी। अब बताइए पेन ऑफ टेंजेंट वर्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ होगा मैं भूल गया, याद है किसी को? पहले तो हमने हाफ से कंपास ओपन करनी है ओ बी की, ठीक है। ओ बी का हाफ सपोज करो इतना आ गया, तो एक आर्क में लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे, एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे, फिर इतने ही कंपास ओपन करके एक आर्क यहाँ से ऐसे लगाऊंगा लाइक दिस, और एक यहाँ से ऐसे। फिर मैंने क्या करना है, इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर देना है। कर दिया ज्वाइन, थोड़ा सा
इसको नीचे करना पड़ेगा। देखिए इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, एक आ गई यहाँ पर, एक आर्क आ गई यहाँ पर, दूसरी एक आर्क आ गई यहाँ पे, एक आर्क आ गई यहाँ पे, तो इनको ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम इसका हाफ, ये इसको क्या नेम देते हैं हम हमेशा, एम। परपेंडिकुलर सेट ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल कैसे, यहाँ पे कंपास रख देनी है, ठीक है, और यहां से एक सर्कल लाइक दिस हो गया। जब भी आप हमेशा ये परपेंडिकुलर सेक्टर के बाद वाला सर्कल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है। वो सर्कल ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को टच करना चाहिए। जैसे कि सपोज करो ये लाइन है ओ बी, तो आपका सर्कल ऐसे ना हो कि यहां से निकल रहा है, ऐसे ना हो कि यहां से निकल रहा है, और ऐसे भी ना हो कि बी के ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ओ एंड बी को टच करके ही निकलना चाहिए, तो आपका सर्कल एक्यूरेट होता है। इसको एडजस्ट कर लिया करो थोड़ा बहुत। ये हो गया। अब पेयर ऑफ टेंजेंट, इन दोनों सर्कल का एक्सीडेंट कहाँ पे हो गया, एक तो ये पॉइंट आ गया, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। ठीक है, ड्रॉ कर दे पेयर ऑफ टेंजेंट। चलिए एक ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूं मैं। ब्लू से ड्रॉ कर, ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूं फिर ये ब्लू मार्कर से। तो ये जो आपके पास बीपी लाइन जाएगी, सिर्फ ये बीपी, और एक जो लेंथ से आएगी दिस इज बी क्यू। ठीक है, ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हुआ अभी। इसके बाद इसने आगे हमें क्या बोला है, इसने आपको बोला है एंड मेजर इट्स लेंथ, आपको इनकी लेंथ भी मेजर करनी है। ठीक है जी, जब आप इनकी लेंथ मेजर करोगे तो देख लेना, आई थिंक ये आपके पास आ रही है 4.5, जितनी ये लेंथ आएगी उतनी वो आएगी। ठीक है, इन दोनों को मेजरमेंट देख लेना कितना आ रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने हमें आगे बोला है ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन, इनके कैलकुलेशन देख लेना कि आपके पास ये सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है बच्चे, बनाइए से। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 और 2, मतलब कि अगर आपने 3 कर लिया, फर्स्ट और सेकंड कर लिया तो 3 अपने आप हो जाएगा। 3 कर लिया तो इसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड पहले आना चाहिए। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा होच-पोच हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। देखने में लगेगा कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया, लेकिन है इसके अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी हो गया। सबसे पहले क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्या करना चाहिए मुझे, 6 सेंटीमीटर सर्कल। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। मैंने आपके कॉमन सेंस चेक करनी है अब। ठीक है, क्योंकि बच्चे मेरे पास बोर्ड है, इसीलिए मेरा 3 सेंटीमीटर इससे भी बड़ा रहेगा। ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से विजिबल रह सके। सपोज दिस इज सेंटर ओ, और ये आपकी नोटबुक है, ये आपकी नोटबुक का पेज है। अब मैं डायमीटर ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूं, कैसे ड्रॉ करूं, क्योंकि स्पेस दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए। नीचे स्पेस ज़्यादा, ऊपर स्पेस कम है, इसको भी थोड़ा मैनेज कर लेना। ये जो आपका इस क्वेश्चन का सर्कल आएगा, ये बिल्कुल पेज के मिडल में आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन उसने क्या बोली है मुझे, दिस इज पॉइंट ओ, और मैंने रख लिया ये इसका रेडियस है जो वो 3 सेंटीमीटर, मैं ऐसे रख रहा हूँ ए बी। ठीक है जी, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। फिर वो मुझे आगे बोल रहा है टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम इट्स डिस्टेंस सेंटर। सॉरी, क्या बोला है, वो बोला सेंटर से, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दूर। 3 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी हो गया, तो 4 और आना है।
दिस इज पॉइंट, सपोज कर लो ये पॉइंट है P, ठीक है। सिमिलरली सेंटर से दूसरी तरफ भी जाना है, डायमीटर एक्सटेंड कर देना आपने 7 सेंटीमीटर, तो 3 ये है, 4 और जाना है, सपोज दिस इज पॉइंट Q। कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है। तो उसने बोला था पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, फिर सेंटर से 7 सेंटीमीटर लाइन बाहर की तरफ, इस तरफ, ये आ गया। अब वो बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट P एंड Q, ठीक है जी, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब कि आपने P से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है और आपने Q से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सुनिए, तो सबसे पहला हिंट आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपका होगा कि आपने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की तो ये आंख आएंगे ऐसे, इनको ज्वाइन कर देते हैं हम यहां से, ठीक है जी। तो यहां पे कंपास रख के एक सर्कल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी। तो यहां से मैं पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, दिस इज पॉइंट X, दिस इज पॉइंट Y। अब ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होगी PX एंड PY। सिमिलरली पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपने Q से। अब ये Q से कैसे ड्रॉ होगी? क्या करेंगे हम? सबसे पहले अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन का? OQ का। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन की, ठीक है जी। यहां पे कंपास रखी और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। यहां पर ये दोनों टकरा गए, ठीक है जी। और अभी इन दोनों पॉइंट्स का हम नेम क्या रखें? XY ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं इनका नेम रख देता हूँ। AB भी आ गया आपके पास, क्या रखें हम? CD रख देते हैं, ठीक है। दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। तो आपके पास दो टेंजेंट आ गई, PX PY, और यहां से 2 टेंजेंट आ गई QD एंड CQ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में